क्या मुझसे कोई भूल हो रही? मार्गदर्शन दे जगदीश। भैया कुंडलनी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? सोई है बेचारी को सोने दो, काहे पीछे पड़े हो? तुम्हें और कोई काम नहीं? कुंडलनी क्यों जगाना चाहते हो? फिर जग जाए तो फिर आके कहोगे कब इसे सुलाओ। कभी कुंडलनी जग गई, अब ये चैन नहीं लेने देती। शब्द सुन लिए, और शब्द सुन लिए तो शब्दों के साथ वासना जुड़ जाती। कुंडलनी जगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। कुंडलनी जगाने का भी एक शास्त्र है, लेकिन उससे गुजरना आवश्यक नहीं। जीसस बिना उससे गुजरे पहुंच गए, बुद्ध उससे बिना गुजरे पहुंच गए, महावीर पहुंच गए। उस रास्ते से जाना आवश्यक नहीं, और उस रास्ते से जाना खतरनाक भी है। क्योंकि शरीर की प्रसुप्त शक्तियों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं। अच्छा तो यह है कि उन्हें बिना छेड़े गुजर जाओ। उन्हें छेड़ने का सबसे बड़ा खतरा तो यह है कि हो सकता है तुम फिर उन पर काबू ना पा सको। तुम्हारे भीतर इतना बड़ा विस्फोट हो कि तुम्हारी समझ के बाहर पड़ जाए, और समझ के बाहर पड़ ही जाएगा। और तुम अगर नियंत्रण ना पा सको तो विक्षिप्त हो जाओ। इस सदी का एक बहुत बड़ा सदगुरु था जॉर्ज गुरजिएफ। वो कुंडलनी के बहुत खिलाफ था। खिलाफत के कारण वो कुंडलनी को उसने नया नाम ही दे दिया था, कुंडा बफर। बफर लगे रहते हैं ना, तुमने देखे हो ट्रेन के दो डब्बों के बीच में जो लगे रहते हैं उनको कहते हैं बफर। उससे कभी टक्कर वगैरह हो जाए तो डब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ जाते। वो जो बीच में बफर लगे रहते हैं वो धक्के को पी जाते। ऐसे कार में ही स्प्रिंग लगे रहते, वो भी बफर है। उनके कारण भारतीय रास्ते पे भी कार चल सकती है। नहीं तो पूना से बंबई ही नहीं पहुंच सकते, और दूर की तो बात छोड़ो। स्प्रिंग तुम्हारी चोटों को पी जाती है, नहीं तो वो चोटें तुमको पीनी पड़ेगी। मल्टी फ्रैक्चर हो जाएगा बंबई पहुंचते पहुंचते। उतरोगे नीचे तो घर के लोग ही नहीं पहचान पाएंगे। जय श्री महाकाल। शरीर की एक ऊर्जा है जो शरीर और आत्मा के बीच बफर का काम करती। नहीं तो शरीर के भीतर आत्मा का रहना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए। उस ऊर्जा की एक परत तुम्हारी आत्मा को घेरे हुए है। तुम्हारी आत्मा और शरीर के बीच में उस ऊर्जा की एक परत है, इसलिए शरीर को लगी चोटें आत्मा तक नहीं पहुंचती। इसलिए शरीर जवान हो, बूढ़ा हो, जिए मरे, कोई घटना आत्मा तक नहीं पहुंचती। गुरजेफ ने शब्द ठीक चुना था, कुंडा बफर। इसको जगाने की कोई जरूरत नहीं। इसका काम भली भांति हो रहा है। इसे जगा के भी स्वयं तक पहुंचा जा सकता है।
लेकिन वो नाहक की झंझटें मोल लेनी, वो ऐसे जैसे वो कान अपना उल्टे घूम के सिर के पीछे से पकड़ने की कोशिश करे, कोई प्रयोजन नहीं। मगर योग की बहुत सी प्रक्रियाएं उल्टी हो गई इसलिए कठिन अहंकार को बहुत जचता है। सिर के बल खड़े तो बहुत जचता है, जैसे कोई महान कार्य कर रहे हैं। सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ते हैं, मगर सिर के बल खड़े तो महान कार्य कर रहे हैं, शीर्षासन कर रहे हैं, शरीर को इर्छा तिरछा कर रहे हैं, शरीर को ऐसा आड़ा तिरछा कर रहे हैं कि कोई दूसरा न कर सके, और दूसरे न कर सके क्योंकि इसके लिए अभ्यास चाहिए। तो आप महात्मा हो गए, महान योगी हो गए, क्योंकि कोई दूसरा इसको एकदम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। ठीक उसी तरह कुंडलनी का भी उपद्रव मोल लिया अहंकार ने। इसको जगाने से कुछ सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं, और अहंकार सिद्धियों से बहुत प्रसन्न होता है। जब तुम खुद कोशिश करना बंद कर देते हो, तभी भाग्य तुमसे दूर चला जाता है। लोग कहते हैं मेरा भाग्य रुक गया, और अहंकार सिद्धियों से बहुत प्रसन्न होता है। जैसे अगर कुंडलनी को तुम जगाओ, उसकी जगाने की प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं सब जटिल हैं और कठिन हैं, उलझन भरी, सुगम नहीं, सरल नहीं। इसलिए भारत में एक परंपरा चली है जो इसके बिल्कुल विपरीत रही, सहज परंपरा, सहज ज्ञान, जिसका कहना है किसी तरह के उपद्रव में मत पड़ो, क्योंकि छोटी मोटी चीजें पैदा हो जाएंगी। जैसे अगर तुम्हारी कुंडली जाग जाए तो तुम दूसरे के विचार पढ़ सकते हो, मगर अपने विचार काफी नहीं है पढ़ने को। अब दूसरे की खोपड़ी का कचरा तुम पढ़ोगे, उससे क्या मिलने वाला है? अपनी खोपड़ी में ही काफी भरा है, इससे तो निपट नहीं पा रहे हो कि अब दूसरों के विचार पढ़ोगे। हाँ, थोड़ा बहुत चमत्कार लोगों को दिखाने लगोगे तो। जैसे कोई आया और उसने पूछे नहीं कि समय कितना, और तुमने बता दिया कि 9:30 बजे, तो वो चौंकेगा एकदम, क्योंकि पूछने आया था कि कितना बजा है। मगर इसका सार क्या है? पूछ ही लेने देते, क्या बिगड़ रहा था? इसके लिए कुंडलनी जगाई, और कुंडलनी जगाने में वर्षों लगेंगे, और ये काम तो क्षण भर में हो जाता। उसको पूछना था तो पूछ लेता। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया जिसकी कुंडलनी जग गई थी। वो बोला कि मैं पानी पे चल लेता हूँ। कुंडलनी जग जाए तो पानी पे चलने की संभावना है, क्योंकि कुंडलनी तुम्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तोड़ दे सकती है, मगर खतरे भी हैं उसके, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से टूट गए तो तुम्हारे शरीर की बहुत सी प्रक्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जो कि गुरुत्वाकर्षण से बंधे होने के कारण नहीं व्यवस्थित। वो आदमी पानी पे चल लेता था। उसने रामकृष्ण को आते से चुनौती दी कि तुम बड़े परमहंस, लोग कहते महात्मा, अगर हो महात्मा तो आओ, चलो गंगा पे, मैं पानी पे चल सकता हूँ। रामकृष्ण ने कहा कि बहुत बढ़िया। कितना समय लगा पानी पे चलना सीखने में? उसने कहा 18 साल लगे। रामकृष्ण ने कहा हद हो गई, मुझे तो जब उस पार जाना होता 2 पैसे में पार चला जाता। 2 पैसे का काम 18 साल में तुमने किया, और ऐसे मुझे ज्यादा जाना भी नहीं पड़ता, कभी 4-6 महीने में एक दफा। तो साल में समझो कि एक 4 पैसे का खर्चा है, 18 साल में समझ लो कि 1 रुपये का खर्चा है। 1 रुपये के पीछे 18 साल गंवा दिए। भैया तू होश में है? और पानी पे चल के करेगा क्या? सब घूम फिर के फिर यहीं आ जाएगा। रामकृष्ण ठीक कह रहे हैं, मगर वो आदमी अकड़ से भरा हुआ था, वो अहंकार से भरा हुआ था। अब जगदीश तुम्हें क्या फिक्र पड़ी? कहते कुंडलनी जगाना चाहता हूं।
तुम्हें सिद्धि देगी ये तो सिर्फ एक संभावना है। ज्यादा संभावना तो ये है कि विक्षिप्तता देगी। इसलिए तुम अनेक साधु सन्यासियों को पागल होते देखोगे, और पागल हो जाने का कारण क्या होता है? उन्होंने जीवन का जो सहज क्रम है उसको तोड़ दिया। जो ऊर्जा किसी और काम के लिए बनी थी उसको उन्होंने मस्तिष्क पे चढ़ा लिया। कुंडलिनी जगने का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा तुम्हारे काम केंद्र पर सोई हुई है उसे उठा के मस्तिष्क में चढ़ा लो। ये खतरनाक धंधा है, क्योंकि खोपड़ी में वैसे ही काफी उपद्रव मचा हुआ है, वहीं तो तुम्हारा पागल खाना है, और काम ऊर्जा को भी वहां ले जाओ तो तुम विक्षिप्त हो सकते हो। कुंडलिनी जगाने वाले अधिक लोग विक्षिप्तता में पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क फटा पड़ता है क्योंकि ऊर्जा संभाले नहीं संभलती, और ऊर्जा इस हालत में ले आती कि फिर संगत असंगत कुछ भी नहीं सूझता। मुझे ऐसे कई लोगों को मिलाया गया है जो सिर्फ विक्षिप्त है, जिनको मानसिक चिकित्सा की जरूरत है, और उनकी बुनियादी भूल वही है जगदीश जो तुम करना चाहते हो।